मंगल को अक्षत के स्कूल से कॉल आता है, जहाँ पे मंगल को पता चलता है कि जिस स्कूल में वह केक देने गई थी उसका बेटा अक्षत भी उसी स्कूल में पढ़ता है, और जो केक मंगल ने उस बच्चे को दिया था जिसके घर वाले उससे मिलने नहीं आए, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अक्षत है। और जब मंगल अक्षत से मिलती है तो अक्षत उसे बताता है कि मंगल के जाने के बाद किसी ने भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, उसे ना चाहते हुए भी इस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। महीनों महीनों तक वो यहीं पर ही सड़ता रहा, उससे कोई मिलने तक नहीं आया, यहाँ तक कि उसे तो रात में नींद भी नहीं आती थी। वो रात रात भर सिर्फ और सिर्फ मंगल को याद करा करता था। यह बातें सुन के मंगल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए मंगल अक्षत को लेकर जाती है सौम्या के पास और उसे जोरदार चाटा मारती है। साथ ही कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर मंगल ने ऐसा क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कपिल भटनागर मंगल को कॉल करता है और मंगल से पूछता है कि मंगल जी, आपने उस बच्चे को केक दे दिया या फिर उसके साथ मिलके केक काटा। मंगल कहती है कि मुझे उसको केक देना पड़ा क्योंकि वह बच्चा किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। मंगल मनी मन में सोच रही होती है कि मैं उस बच्चे के पास क्यों जा रही थी, लगता है मुझे अक्षत की याद आ रही है, इसलिए मैं उस बच्चे के अंदर भी अक्षत को ही समझ रही होती है। कपिल कहता है कि मंगल जी, अगर आपका काम हो गया हो तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आइए क्योंकि मुझे आपसे जरूरी काम है। मंगल कहती है कि कपिल जी, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। इस और हम अक्षत को देखते हैं जो कि केक खा रहा होता है। जैसे ही वो केक खाता है उसे समझ में आ जाता है कि यह केक और किसी ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने बनाया है, इसीलिए अक्षत दौड़ा दौड़ा मंगल के पीछे जा रहा होता है। वो बार बार आवाज भी लगाता है, मम्मा मम्मा, लेकिन मंगल सुनती ही नहीं है। या फिर हम ऐसा कहें कि मंगल को यह आवाज सुनाई नहीं देती है, इसलिए मंगल सीधे स्कूल के बाहर निकलती है और अपनी कार के अंदर बैठ जाती है। अक्षत भी दौड़ा दौड़ा पीछे से आ रहा होता है, लेकिन स्कूल के गार्ड उसको रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे स्कूल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ये अलाउड नहीं है। अक्षत वहाँ पर गिर भी जाता है और उसको चोट भी लग जाती है। इस और मंगल भी अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। अक्षत ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि वो अपनी माँ से मिल पाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। मंगल कार में बैठे बैठे कह रही होती है कि अक्षत, तुझे देखने के लिए तरस गई है मेरी आंखें, तू कहाँ है, कौन से स्कूल में है। जस्ट अगले ही सीन में हम आदित्य और सौम्या को देखते हैं, जहाँ पे आदित्य ईशाना और अक्षत की तस्वीर देख रहा हो। आदित्य सौम्या से कहता है कि सौम्या, मुझे अक्षत के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है और हमने उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया। पता नहीं वो कितना दुखी होगा, आज मुझसे बात तक नहीं की उसने, एक शब्द तक नहीं बोला। तुम्हें पता भी नहीं कि हर साल वो बर्थडे के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड होता था। उसका बर्थडे आने से 1 महीने पहले ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। मुझे बर्थडे पे यह गिफ्ट चाहिए, वह गिफ्ट चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब लगता है कि अचानक से ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अक्षत को, यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज तक नहीं सुन पाया। सौम्या कहती है कि अच्छा हुआ आदित्य कि तुम वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि अगर तुम 1 घंटे ड्राइव करके वहाँ पर जाते तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता और पेट्रोल भी। आदित्य कहता है कि सौम्या, तुम क्या बात कर रही हो, यहाँ पर भी पैसे को घुसाना जरूरी है। सौम्या बात को घुमाते हुए कहती है कि आदित्य, तुम्हें टेंशन में देख के पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं कुछ भी बोलने लगती हूँ। आदित्य कहता है कि सौम्या, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जल्द से जल्द अक्षत को वापस से घर पे लाने वाला हूँ। हमने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला ही क्यों था, इसलिए डाला था ना कि वो वहाँ पर तरक्की करे, नई नई चीजें सीखे और अपने दिमाग को और ज्यादा शार्प बनाए। लेकिन हो क्या रहा है, उसके टीचर बताते हैं कि वो क्लास में अकेला रहता है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है। हमारा अक्षत ऐसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार बच्चा था। सौम्या कहती है कि आदित्य, तुम इमोशनल होके अक्षत के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, तुम्हें इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था आज से 6 महीने पहले, उसके दादा के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। वह ट्रॉमा में चला गया था, वह ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था और दूसरी ओर उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई। वह अकेला था, टूट सा गया था, इसीलिए तो हमने उसको बोर्डिंग स्कूल भेजा कि वहाँ पर जाके वो नए दोस्त बनाए और नए नए लोगों से बातचीत करे, जिससे कि उसका यह वाला ट्रॉमा पूरी तरीके से टूट जाए। और धीरे धीरे करके वैसे भी अक्षर सबसे घुलने मिलने लगेगा। हो सकता है कि अभी वो थोड़ा शाय है, इसीलिए किसी से बात ना कर रहा हूँ। और वैसे भी आदित्य, मैंने उसकी फीस एडवांस में भर दी है, क्योंकि मैं भी तो अक्षत को अपना बच्चा ही मानती हूँ। भले उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई हो, लेकिन अक्षत और ईशाना मेरे भी बच्चे हैं। मैंने भी इसीलिए अपने बच्चे नहीं करे क्योंकि मैं अक्षत और ईशाना को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। और हमारी फैमिली अब एक हो चुकी है, मैं अक्षत और ईशाना की माँ बन गई हूँ और मुझे भी इन दोनों के फ्यूचर की जितनी ही चिंता है आदित्य, जितनी तुम्हें है। अगले सीन में प्रिंसिपल उस लेडी मैम को और अक्षत दोनों को ही प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पे अक्षत की हालत को देखकर वह उस लेडी मैम पे चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि मैम, आपने ये क्या किया, अक्षत की हालत देखो, उसकी नाक से खून बह रहा है और कोई भी इस बोर्डिंग स्कूल से बाहर बिना मेरी परमिशन के नहीं जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो आपने कैसे उस लेडी को आने दिया और अक्षत को उसका केक भी खिलवा दिया? आप इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है? हो सकता था कि वह लेडी कोई और हो और अपना बदला निकालने के लिए वो खाने में कुछ मिला के लाई हो। हमें कैसे पता था? हमें हमारी तरफ से पूरी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, पूरे सेफ्टी के साथ ही हमें काम करना चाहिए। उसी वक्त वो मैम कहती है कि वह जो लेडी आई थी वो कपिल भटनागर के रेफरेंस से आई थी, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर आने दिया। और अक्षत भी बार बार उसे
उसे मम्मा मम्मा कह के पुकार रहा था। हो सकता था कि वो अक्षत की मम्मा हो, इसलिए तो वो अक्षत के लिए केक लेकर आई हो। प्रिंसिपल कहती है कि उनकी डिटेल निकालो और उन्हें कॉल करके अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ। उसी वक्त वो लेडी एंट्री बुक में देखती है कि उस लेडी ने कब एंट्री करी थी, यानी मंगल ने, और फिर वो मंगल को कॉल करके कहती है कि हेलो, मंगल सक्सेना बोल रही है। मंगल कहती है कि हाँ, और फिर मंगल को पता चलता है कि उसका बेटा अक्षत तो उसी स्कूल में था, और वह केक वो जिस बच्चे के लिए लेके गई थी वो बच्चा भी और कोई नहीं बल्कि अक्षत ही है, जिसको कि उसके माता पिता मिलने नहीं आते, और आज उसका बर्थडे भी है। यह बात सुन के मंगल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये खुशी के भी आंसू होते हैं और दुखी के भी आंसू। खुशी के आंसू इसलिए होते हैं क्योंकि अब वो इतने महीने के बाद अपने बेटे से मिल रही होती है। दुख के आंसू इसलिए होते हैं कि उसके जाने के बाद उसके बेटे को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। जस्ट अगले ही सीन में हम कुसुम को देखते हैं जो कि प्रतिमा से कॉल पर बात कर रही होती है। कुसुम कहती है कि प्रतिमा जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप दिल्ली आ गई हैं। प्रतिमा कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि हमारा पहले से ही कोई रिश्ता है, तभी तो भगवान हमें बार बार मिला रहे हैं। कुसुम कहती है कि चलो अब आप दिल्ली आ ही गए हैं तो हमें भी खातिरदारी का मौका दीजिए, कब आ रही है आप हमारे घर पे। प्रतिमा कहती है कि मैं जल्दी प्लान बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी आपसे मिलना है और बहुत सारे गपशप करनी है। इतना कहकर प्रतिमा कॉल को काट देती है। उसी वक्त कुसुम नोटिस करती है कि उसने जो गैस पे दूध रखा था वो तो पूरा ढुल चुका है। इस वक्त तक सौम्या भी यहाँ पर आ जाती है और वो इसी लापरवाही को देखकर कुसुम को 2-4 ताने मारती है। साथ ही वो कुसुम से यह भी कहती है कि आप किचन में बार बार क्यों आ जाती है, मैंने कुक रख रखी है ना, वो सारा काम कर देगी, आप सिर्फ इतनी सी कृपया कीजिए कि आप आराम कीजिए। कुसुम कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि दिल्ली आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसे घर पे बुलाऊं। उसी वक्त सौम्या कहती है कि आप ये क्या बात कर रही है, आपको पता नहीं है कि हमारे घर की हालत कैसी है, कमाने वाली बस मैं अकेली हूँ और आप खर्चे को बढ़ा रही है। आप खुद समझदार है, आप खुद ही डिसीजन बनाइए कि आपको बुलाना चाहिए या नहीं। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि ड्राइवर को कहती है कि आप गाड़ी यहीं से ही पलटा लीजिए, लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि ये तो हाईवे है और आगे जो मोड़ आएगा वो आएगा 15 से 20 मिनट बाद, तो 15 से 20 मिनट बाद में पलटा लूंगा। लेकिन मंगल कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। उसी वक्त मंगल गाड़ी को रुकवाती है और दौड़ती दौड़ती अक्षत के स्कूल की तरफ जाने लगती है। इसी बीच में मंगल गिर भी जाती है और उसे गहरी चोट भी आती है, लेकिन फिर भी मंगल अक्षत का नाम पुकारते हुए सीधे उसकी स्कूल की तरफ पहुंच जाती है। अक्षत अपनी माँ को 6 महीने बाद देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अक्षत मंगल को गले लगाता है, साथ ही मंगल से यह भी पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ थी, आखिर क्यों वह अक्षत को छोड़ के भाग गई। अक्षत के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मंगल एक भी सवाल का जवाब नहीं देती है। मंगल बात घुमाते हुए कहती है कि अक्षत बेटा, मैं अब आ गई हूँ ना, तो अब टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अक्षत बताता है कि किस तरीके से मंगल के जाने के बाद उसके घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करने लगा था, कोई उससे ढंग से बात नहीं करता था, कभी कभार अधिक ढंग से बात कर लेता था तो कर लेता था। जो उसकी दादी है यानी कुसुम, वो तो सदमे में ही थी उसके दादू के जाने के बाद। ईशाना को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मंगल घर छोड़ के चली गई थी। तो घूम फिर के जो सौम्या आंटी थी उन्होंने मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, और जब से उन्होंने मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में डाला है मुझसे कोई मिलने तक नहीं आता। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बस यहाँ पे रख दिया है। मुझे यहाँ पर नींद भी नहीं आती थी, मैं हर रात को बस आपको ही याद करता था। मंगल कहती कि टेंशन की कोई बात नहीं अक्षत, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, नहीं तो मैं पहले ही आ जाती। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। और फिर मंगल अक्षत को लेकर बोर्डिंग स्कूल से निकल रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, कब होगा मंगल और आदित्य का आमना सामना, कब खुलेंगे पुराने राज, ये सारी जानकारी हमें मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।